हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र फ्री क्लासेस में। देखिए, जो हम आपको वीडियो देंगे वो बिल्कुल फ्री होंगी। उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आपको हम हिंदी की वीडियो देंगे, आपके यूजीसी नेट सीटी जो टीजीटी होती है, पीजीटी होती है, उसके लिए, चाहे वो डीएसएसबी हो या फिर यूपी का या फिर कोई भी टीजीटी पीजीटी की हो। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी देंगे, हम तैयारी करवाएंगे आपको वीडियो में। और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जीके वगैरह आती है, उसमें भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी वीडियो हम आपको देंगे, बिल्कुल फ्री देंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो पर आ जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, और जो हम ये क्वेश्चन लेकर आए ना, ये आपके हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। हम सभी लेखकों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पहले हम छोटी वीडियो बना के देंगे, अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट कर कीजिए, बताइएगा कि हम आपको और इसी से संबंधित आगे की वीडियो बनाएं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो यह किया था गारसद तासी ने। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ए सही हो जाएगा। इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए, ये फ्रेंच विद्वान थे। इनकी जो ये था इतिहास ग्रंथ, ये फ्रेंच भाषा में था। फ्रेंच भाषा में था, और ये जो पुस्तक थी फ्रेंच भाषा में इनकी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर ए इंदुई हिंदुस्तानी थी। इसमें जो पहला, इसके प्रकाशन की बात करें, जो इसका पहला संस्करण था, इसमें भाग 2 थे। पहले भाग का प्रकाशन जो हुआ था 1839 ई में हुआ था, और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ई में हुआ था। अब बात करें हम इसके द्वितीय संस्करण की, इसमें भाग 3 थे द्वितीय संस्करण में। तीनों ही भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ था। चलिए, तो फिर से बात करते हैं। प्रथम संस्करण का में 2 भाग थे। पहले भाग का 1839, दूसरे भाग का 1847। द्वितीय संस्करण में जो आया था उसमें 3 भाग थे। तीनों ही भाग का प्रकाशन 1871 में हो गया था। अब बात करें इसमें कुल कितने कवि थे। इसमें कुल थे 748, जिसमें हिंदी के 72 थे, शेष उर्दू के थे। चलिए, तो बात करते हैं अब जो इनकी पुस्तक है फ्रेंच भाषा में, गारसद तासी की। तो इसके अर्थ के बारे में बात करें, तो इसमें जो हिंदुई अर्थ है, देखिए ये रहा। इस पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी। थोड़ा सा बोलने में टफ लगता है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इंदुई का अर्थ होता है आपका हिंदवी, जो हिंदी से लिया है, और हिंदुस्तानी और एंदुई, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी, जो उर्दू का है। तो चलिए, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसने गारसद तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन किया था? तो यह आपका किया था। देखिए, अगर आपको प्रश्न के उत्तर पहले से ही पता हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट भी कर सकते हैं पहले से ही। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्य ने गारसद तासी के ग्रंथ जिसका नाम है इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्य ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। यहाँ पर देखिए हमने नाम भी दिया हुआ है, और ये आपका ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी सागर वार्ष्य ने। देखिए, इसका जो प्रकाशन हुआ था आपका 1952 में किया गया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, मैंने छाँट-छाँट कर इनको बनाया है बड़ी मेहनत से, तो प्लीज़ इनको वीडियो को पूरा देखिएगा आप। इसलिए चलो, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो भाषा काव्य संग्रह जो है, हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह, जिसको लिखा था महेश दत्त शुक्ल ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा? ये देखिए, यहाँ ऑप्शन ऐसा हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह को लिखा था। इसकी थोड़ी-सी डिटेल के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, जो प्रकाशन था इसका 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 ई में हुआ था, और स्थान जो था वो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था मेजदत्त शुक्ल के भाषा काव्य संग्रह का, जो कि हिंदी में लिखा प्रथम ग्रंथ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कब लिखा? देखिए, पहला तो लिखा था महेश दत्त शुक्ल ने, दूसरा लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ये कब लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1883 में शिव सिंह सरोज ने, माफ कीजिए, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से दूसरा हिंदी भाषा में
महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा था 1883 में, किसने? शिव सिंह सेंगर ने। देखिए, मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से दूसरा हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ 1883 में लिखा था, वह इसमें कवि जो थे एक सहस्त्र थे। लगभग मान के चलिए 838 कवि थे। भाषा कवियाँ इसमें जो है भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था, देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपको पहले से पता हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1888। किस में दिख रहा है 1888? आप बी ऑप्शन में दिख रहा है 1888। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ग्रियर्सन के द्वारा 1888 में रचित हुआ था। इसकी कुछ बातों के बारे में जान लेते हैं। तो इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन किया था। इसमें जो कवि थे उन 952 थे। हिंदी अनुवाद इसका जो किया था किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जिसका प्रकाशन हुआ था 1887 में। किसने किया था? ग्रियर्सन के जो रचना इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। और कब किया था? 1987 में। 1900 माफ़ कीजिए 1957 में किया था। देखिए, आप बार-बार जितना दोहराएँगे ना चीज़ों को उतना आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी। अगला प्रश्न देखते हैं।